हेलो गाइस, माय नेम इज़ शाकिर हुसैन। आज फिर हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ का नाम है सिक्योरिटी इन iOS एप्लीकेशन। हम iOS एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम अपने डेटा को सिक्योर कैसे बनाते हैं, अपने डेटा को कहाँ कहाँ किस किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और एक बात बता देता हूँ मैं इसके अंदर जो बिगिनर्स हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे डेटा कैसे लेके जाते हैं, टेबल व्यू कैसे हैंडल करते हैं, टेबल व्यू के साथ कस्टम सेल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इस कोड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, थ्रोज कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। और हाँ, डू कैच कैसे लगाते हैं, ये बिगिनर्स के लिए है। सीनियर लोगों को तो पता ही होगा कैसे हम लगाते हैं इसको, मगर ये बोल रहा हूँ कि सीनियर के साथ साथ इसमें जूनियर लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। कोड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कोड कैसे कैसे लिखते हैं, वो सब इसमें हम देखेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का जो एजेंडा ये है कि हमें अपने डेटा को सिक्योर कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने कुछ आइटम बनाए हैं जो पॉसिबल आइटम्स हैं, जिस तरह से हम इसके अंदर जो एप्पल नेटिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें अपने ऐप को सिक्योर बनाने के लिए। तो इसमें मैंने 10 आइटम लिए हैं। पहला आइटम है सिक्योर पासवर्ड इन टेक्स्ट फील्ड। जैसे कि हमारे पास लॉगिन फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म के अंदर हम यूजर से उसका क्रेडेंशियल एंटर कराते हैं। यूजर आईडी तो विजिबल होती सबके लिए, मगर पासवर्ड उसके ऑन डिमांड विजिबल करना होता है, वो भी यूजर को जो उसको लॉगिन फॉर्म भर रहा है। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड की फील्ड होती है वो हिडन फील्ड होती है, वो उसमें कोई टेक्स्ट डेटा नहीं दिखता है। ठीक है, उसके अंदर उसको ऑन डिमांड हम उसको शो कर सकते हैं, हम इस तरह देखेंगे। फिर दूसरी बार जब हमारे पास लॉगिन फॉर्म नहीं होता है, बीच ऐप में कहीं पर हमें किसी यूज़र को अथेंटिकेट कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम अलर्ट व्यू दिखाते हैं। एक अलर्ट का कंसेप्ट होता है, तो उसके अंदर हम यूज़र से कैसे अथेंटिकेट कराएं। तो उसमें यूज़र से अथेंटिकेट कराने का जो फंडा होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। उसमें हम सीखेंगे कि अलर्ट व्यू के अंदर हम टेक्स्ट भी कैसे यूज़ करते हैं, उसके कॉल बैक फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और वहाँ से गेट डेटा कैसे निकालते हैं, हम ये देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है सिक्योर ऐप यूजिंग टच आईडी। हम अपनी एप्लीकेशन को टच आईडी के थ्रू भी अथेंटिकेट करा सकते हैं। अगर हमारे पास यूज़र ने एक बार लॉगिन कर चुका है, उसका डेटा हमारे पास की चेन में सेव है, तो हम उससे अथेंटिकेट के बेस पर टच आईडी अथेंटिकेट के बेस पर उसको अथेंटिकेट करा सकते हैं। पहले हम टच आईडी से उसको अथेंटिकेट कराएंगे। अगर उसका टच आईडी से उसका अथेंटिकेट हो गया है तो उसका मतलब जो यूज़र है वो उस डिवाइस का ओनर है। इसी तरह से सिक्योर ऐप यूजिंग फेस आईडी। फेस आईडी के थ्रू भी जिस डिवाइसेस में फेस आईडी एनेबल होती है उसमें हम फेस आईडी से अथेंटिकेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। और अब आजकल की डिवाइस में फेस आईडी टच आईडी होती है। दूसरी चीज़ होती है डेटा सिक्योर टेक्स्ट फाइल। जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको सिक्योर करना होता है। जैसे कुछ हमें डेटा होता है सेंसिटिव डेटा होता है, हम उसे टेक्स्ट फाइल में, क्योंकि iOS एप्लीकेशन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट होता है जिसमें हम अपना ऐप को, जैसे कि एंड्रॉयड में प्रेफरेंसेस कह सकते हैं, ऐसी इसमें यूज़र डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें ऐप डेटा सेव कर सकते हैं मगर वो डेटा सिक्योर नहीं होता है। इसीलिए उसमें यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर हम वो डेटा यूज़ करते हैं जो हमारा सेंसिटिव डेटा नहीं होता है, जो हमें कभी कभी हमें स्टेट मेंटेन करने के लिए हमें डेटा हैंडल करना होता है, वो डेटा उस टाइप का डेटा हम उसमें सेव कर सकते हैं, मगर सेंसिटिव डेटा हम उसमें नहीं सेव करते। उसके लिए हमें और चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे सिक्योर टेक्स्ट फाइल, सिक्योर डेटा फाइल। सिक्योर टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, ये तो हम अपने ऐप के अंदर ही इसको सेव करते हैं, मगर वो एज ए टेक्स्ट सेव करते हैं, मगर वो फाइल हम फाइल को प्रोटेक्ट करके सेव करते हैं जिससे वो उसको कोई डिकम्पाइल करके पढ़ ना सके। ऐसी दूसरा तरीका होता है सिक्योर डेटा। उस फाइल को और एक लेवल पे हम उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं, डेटा बना देते हैं, उसका बाइट्स के फॉर्म में उस फाइल को हम सेव करते हैं अपनी ऐप के अंदर। फिर उसके बाद में आता है की चेन। की चेन
बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अपने यूज़र आईडी, यूज़र पासवर्ड, अपना क्रेडेंशियल्स हम इसमें सेव करते हैं और इसमें 4 ऑपरेशन इसके होते हैं। जैसे कि इसके अंदर की चेन में हम अपना क्रेडेंशियल को कैसे ऐड करें, फिर जो अब ऐड करते हैं जब जिस टाइम हम उसको री लॉगिन कराते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन कराते हैं, तो वहाँ से डेटा हम कैसे रिट्रीव करें, वहाँ से डेटा रिट्रीव कैसे करें की चेन का, ये डिफरेंट तरीका होता है इसके अंदर कुछ इसमें, क्योंकि ये सारे कोर फ्रेमवर्क में आते हैं, ये फाउंडेशन फ्रेमवर्क में आते हैं, किसकी थोड़ा ये लो लेवल एपीआई का कोड होता है, इसीलिए इसका सारा कोड थोड़ा डिफरेंट होता है, मगर ज़्यादा टफ नहीं होता है, हम इसको इजीली हम इसको बताने वाले हैं। फिर इसमें अपडेट कैसे करते हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग होता है, हम अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, अपना क्रेडेंशियल चेंज करना चाहते हैं, हम उसको वहाँ पर की चेन में सेव कर सकते हैं, उसको फिर अपडेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं उसको की चेन से डिलीट करते हैं अपना डेटा, तो उसको फाइनली डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम करने वाले हैं इसके अंदर। मैं इस सोर्स कोड का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और हाँ, मैं इस हर आइटम की एक छोटी छोटी वीडियो बनाने वाले हैं, 5 से 7-8 मिनट की एक वीडियो होगी और बहुत इजीली आप उसको पढ़ देख सकते हैं और उसको पूरा देख सकते हैं और कोड को समझ सकते हैं, और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट आइटम के साथ, सिक्योर पासवर्ड इन टेक्स्ट फील्ड।